नमस्कारम। कुछ लोग कहते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं एक ही बार खाना खाओ। तो क्या सही है क्या गलत, इस पे आज चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर लोगों में यही धारणा है कि भाई एक साथ इकट्ठा मत खाओ, आपको दिक्कत आ जाएगी, आपको गैस बनेगी, एसिडिटी होगी। लेकिन आप थोड़ी थोड़ी देर बाद मंचिंग करते रहें, कुछ ना कुछ स्नैक लेते रहें तो आप हेल्दी रहेंगे, आपका वेट लूज़ हो जाएगा। कई लोग ऐसे वेट लॉस करवाते भी हैं। मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद की जो मत है वो इससे बहुत अलग है। अगर आप बार बार खाते हैं, आपने एक बिस्किट खाया या आपने एक पूरी रोटी मील ली, फुल मील ली, आपके पेट में खाना पचाने वाले जो रस बनेंगे, जिसको एंजाइम्स बोल देते हैं, सेक्रीशंस बोल देते हैं, पाचक रस बोल देते हैं, वो एक जैसे ही बनेंगे। हमारी बॉडी को, ब्रेन को नहीं पता चलेगा कि एक बिस्किट पचाने के लिए पाचक रस बनाने हैं या फिर फुल मील पचाने के लिए बनाने हैं। वो उतनी ही मात्रा में सेक्रीशन बनाएगा जितनी मात्रा में उसे बनाने होते हैं। होता क्या है कि जब हम अपना मील के बाद या मील से पहले मंचिंग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो पाचक रस अधिक मात्रा में बनते हैं। उससे एक तो शरीर की एक्सेस एनर्जी लगती है, ऊर्जा लगती है, खपत होती है उस पर। दूसरी बात, वो चीज़ बार बार यूज़ में आ करके धीरे धीरे कमज़ोर भी होती है और फिर हमारे शरीर का, चेहरे का तेज भी ख़त्म होता है, रौनक ख़त्म होती है। फिर लोग कहते हैं मेरी धातुएं जल रही हैं, ऐसा फील होता है। मतलब आपको लगेगा कि मेरा नया ब्लड नहीं बन रहा, मेरे अंदर अब कोई नई ऐसे चमक नहीं रही, मेरा शरीर इतना वो खूबसूरत नहीं रहा, मेरा चेहरे का कईयों के वो काली काली झाइयाँ शुरू हो जाती हैं, एजिंग शुरू हो जाती है, सिर्फ इसी गलती की वजह से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी बॉडी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि एक बिस्किट पचाने के लिए या एक टुकड़ा पचाने के लिए और एक पूरा मील पचाने के लिए अलग अलग हो। नहीं, आपको अपना विवेक यूज करना पड़ेगा। आपको कोई चीज़ होती है कि हम थोड़ी थोड़ी देर बाद खाते रहते हैं, उससे अच्छा आप एक ही बार में अपने समय बनाइए खाने का। दिन में सबसे बढ़िया होता है 2 बार खाना। और अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत आपकी मेहनत है या आपको भूख लगती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार। अब आप कहेंगे कि मैंने सुबह का नाश्ता कर लिया है, अब दोपहर का खाना खाना है, लेकिन दोपहर का खाना भूख नहीं लगी तो क्या मैं खाऊं? तो आयुर्वेद कहता है अगर भूख नहीं लगी तो बिल्कुल मत खाओ। क्योंकि कई लोग भूख ना लगने पर भी कहते हैं नहीं खाओ खाओ। तो होता क्या है, उससे भी दिक्कत आती है, उससे वीकनेस आएगी। आपकी बॉडी में पाचक रस अभी नहीं बन सकते, नहीं है अभी, आपकी बॉडी तैयार नहीं है। पर आपने खा लिया क्योंकि 2 बज चुके हैं दोपहर के, भूख नहीं थी फिर भी खा लिया, इससे भी आप परेशान होंगे। नहीं भूख है तो आप बहुत लाइट ले लीजिए, उसकी जगह सिर्फ फ्रूट ले लीजिए या सिर्फ नींबू पानी पी लीजिए, और यहाँ हो सके तो पानी पी के अवॉइड कर दीजिए। लेकिन आप इस तरह से एक्सेस में ना खाइए। हाँ, नाश्ता करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप कैसे भी करें, क्योंकि नाश्ता हमारा फर्स्ट मील है। जो लोग डेली डेली नाश्ता स्किप करते हैं फिर वो भी वीक हो जाते हैं। ये कुछ आदतें होनी चाहिए। जब हम अच्छी तरह से रात को खा करके, सैर करके, थोड़ा अपना वज्रासन में बैठ के सोते हैं तो कोई गुंजाइश नहीं है कि सुबह भूख ना लगे उठने नहाने के बाद भी। तो ये नाश्ता स्किप नहीं करना। फिर एक आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझ आएगी आपको अपने बारे में भी, कि जैसे फ़र्ज़ करो दोपहर का खाना 2 बजे खाया था, अब रात का खाना 7:30 बजे या 8 बजे, अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से। बीच में 5 बजे आपको भूख लगनी शुरू हो गई, चमकनी शुरू हो गई, आपको लगा 5 बजे हैं अभी लेकिन भूख लग रही है। तो भूख ऐसी लग रही है कि कुछ मांग रहा है शरीर। उस वक्त पे हमारी और सब आयुर्वेद की और सब जितने भी इनकी सब समझ है, उन सबको मिला करके मैं कहता हूँ कि उस वक्त अगर जो भूख लगी है तब आप मंचिंग कर सकते हैं, वो भी हेल्दी मंचिंग। हेल्दी मंचिंग में हो सके तो अनाज बार बार ना लीजिए। अनाज अगर आपने 2 टाइम लेना है या 3 टाइम लेना है तो उतना ही लीजिए। अनाज की मंचिंग, जैसे कोई बिस्किट हो गया, कोई कुकीज़ हो गई या बार बार भुजिया हो गया, ये अनाज की कैटेगरी में आ गया ना। इसको अगर आप बार बार मंचिंग में लेते हो तब तो आप बहुत ही ज़्यादा फंसते हो। क्योंकि जब कोई एप्पल लेता है, सेब लेता है या कोई थोड़े बहुत अनार खा लेता है, अंगूर खा लेता है, तो वो इतना मुसीबत में नहीं फंसता, क्योंकि ये अपने आप को खुद ही पचा लेते हैं। ये ऐसे फ्रूट्स होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपको भूख जग गई है, शाम का वक्त है, फुल मील का टाइम तो नहीं है, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि कुछ भूख लगी है, तो उसको शांत करना भी बनता है। नहीं तो वो फिर अगेन वो पाचक रस जो भूख लगा रहे हैं वो पाचक रस ही है, तो वो आपके शरीर को जलाएंगे।
तो आपने थोड़ा सा हेल्दी अगर कुछ ले लिया तो वो अच्छा है। अगर आप उस हेल्दी की बजाय भूख लगने पर कोई अनहेल्दी चीज़ लेते हैं तो वो अगेन दोबारा वो एक नुकसानदायक चीज़ है। तो आपको समझ लाना है कि अगर आपको मंचिंग तब करनी है जब आपको भूख लगी है, और वो भी हेल्दी स्नैक की। और अगर बात करें कि खाने के बाद दूध बोला है रात को, तो ये दोनों को अगर आधे घंटे के गैप पे रखेंगे तो क्या ये अलग अलग मील हो जाएंगी? तो फिर आपको मैं बता दूं कि ये अलग अलग मील नहीं होंगी, क्योंकि ये आपने सिर्फ एक गैप दिया है। नाश्ते के बाद चाय को आधे घंटे का गैप दे दो, या अगर आप पीते हो तो तुरंत ना लो। वो मिक्स करना भी मील को गलत है। ये भी बिल्कुल गलत है कि आप बिल्कुल साथ में ले रहे हैं, या बिल्कुल अब 2 घंटे बाद फिर चाय बिस्किट ले रहे हैं, फिर कुछ ऐसे ले रहे हैं। नहीं, आधे घंटे का गैप दे दो चाय के अपने खाने के बाद। ऐसे ही दोपहर की छाछ को आप तुरंत खाने के बाद लेना चाहो ले लो, नहीं तो 10 मिनट 15 मिनट बाद भी ले लो। ये अलग अलग मील में काउंट नहीं होंगे। और रात के भी दूध के बाद अगर आप खाने के बाद दूध लेते हैं तो आधे घंटे बाद, तो अलग मील में काउंट नहीं होगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि अलग मील काउंट तब किए जाते हैं जब बार बार इंसान कोई ना कोई स्नैक, कोई ना कोई जैसे अनाज की चीज़ें मुंह में डालता है, तो ये गलत हो जाता है। तो आज की जानकारी में आपको क्या क्या निकल करके आया सामने, और क्या क्या कन्फ्यूजन अभी भी बाकी हैं, मेरे साथ नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स को पढ़ के ही मुझे अंदाज़ा लग पाता है कि अब मैं और आगे क्या चीज़ आपको और बताऊं, क्या मुझ में कमी रह गई, क्या मुझे भी इम्प्रूव करना है। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कारम।